हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। जब परमेश्वर हमें किसी काम के लिए तैयार करता है, लेके जाता है, परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करता है कि हम उसके लिए दाम को चुकाएं। आप जानते हैं बाइबल में लिखा गया, अगर एफिशियंस की किताब 2 अध्याय 8 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से दिया गया दान है। हालेलुया। इसका मतलब बाइबल ये बताती है कि साल्वेशन जो है, उद्धार जो है, जो हम नहीं कर सकते थे, ये परमेश्वर ने हमारे लिए किया। ये हमारे लिए एक दान है, ये हमारे लिए एक फ्री, एक ऐसी चीज जिसको हम किसी भी तरह से अर्न नहीं कर सकते। हालेलुया। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इतना दान करता हूं इसलिए मुझे साल्वेशन मिल जाए, मैं इतनी प्रार्थना करता हूं इसलिए मुझे साल्वेशन मिल जाए, मैंने इतने बड़े काम किए इसलिए मुझे साल्वेशन मिल जाए। इट्स इम्पॉसिबल। पौलुस कहता है ये हो ही नहीं सकता, जो काम तुम कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये एक अनुग्रह है, ये परमेश्वर की ग्रेस है। और वो कहता है ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से एक दान है। दान को आप खरीद नहीं सकते। यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राण को दे दिया, मैं तुम्हारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। पौलुस कहता है तुम्हारा उद्धार तुम्हारे कामों की वजह से नहीं हुआ, बैलों और बछड़ों के लहू से नहीं हुआ, तुम्हारा उद्धार निष्कलंक मेमने के उस पाक पवित्र यीशु मसीह के बलिदान से हुआ, जिसको तुम किसी भी तरह से खरीद नहीं सकते। हालेलुया। इसका मतलब ये कि उद्धार फ्री है, पर और चीजें जो मसीह में आने के बाद आप चाहते हैं लाइफ में दिखें, वो फ्री नहीं है। उनके लिए आपको कीमत को अदा करना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल ये कहती है कि उद्धार फ्री है, पर इसका ये मतलब नहीं कि अगर उद्धार फ्री मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। आज बहुत बार ऐसा लगता है कि फ्री की चीज जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं। अगर कोई चीज आपको फ्री में मिल जाए उसकी कोई वैल्यू किसी की लाइफ में नहीं होती। उनको लगता है ये बेकार थी इसलिए मुझे फ्री मिल गई। पर उद्धार जो फ्री मिला ये इसलिए नहीं मिला कि उसकी वैल्यू नहीं। पौलुस कहता है अगर तुम उद्धार की वैल्यू को जान जाओगे, पहचान जाओगे, तुम्हारी जिंदगी सेम नहीं हो सकती। हालेलुया। आप किसी के लिए कुछ करके देखो, किसी को कोई फेवर दे के देखो, सारी जिंदगी वो आपके एहसान के तले रहता है कि इसने मेरे लिए ये फेवर कर दी। यीशु मसीह ने वो किया जिसको आप कभी भी उतार नहीं सकते, कभी भी। पर उसके बावजूद वो कभी आपसे कुछ नहीं चाहता। वो बोलता है कि टूटा हुआ मन मेरे सामने ग्रहण योग्य है। पर किस लिए? उद्धार के लिए, साल्वेशन के लिए। दैट्स इट। अगर आपको उद्धार चाहिए, उद्धार फ्री है, पर इसके बाद अगर आपको कुछ भी करना है उसके लिए फोर्स लगेगी, मेहनत लगेगी, एक कीमत अदा करनी पड़ेगी। हालेलुया। अगर आप मसीहियत में हैं, अगर आप रियल मसीही हैं और आपको चीजें फ्री चाहिए, तो इस बात को ध्यान रखो कि एक्चुअली में आप ये बोल रहे हैं कि मुझे इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं। पर जब आप मसीह में हैं, आप वैल्यू रखते हैं हर एक चीज की। जब आप पहला इतिहास देखते हैं उसकी 21 अध्याय की 24 आयत में, वहां पर हम देखते हैं जब दाऊद ने जनगणना की, जब उसने पॉपुलेशन को काउंट किया, उसको ये बात समझ आ गई कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो परमेश्वर की उस बात को जब उसने सुना कि परमेश्वर नाराज हुआ, उसने कहा परमेश्वर मैं ये कीमत देने को तैयार हूं कि जो तेरी ओर से दंड मेरे लिए ठहराया गया वो मुझे मिले, मैं उसमें से होके जाऊंगा। मुझे दुश्मन के हाथ में नहीं जाना, मुझे विपत्तियों के, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। मैं चाहता हूं तू मुझे दंड दे, मैं तेरे लिए उस कीमत को अदा करूं ताकि मेरी लाइफ का वो जो पोर्शन जो खराब हो गया है वो फिक्स हो सके। हालेलुया। बाइबल कहती जब ये बात पता चली, बाइबल कहती एक दूत ने आके गाद को बोला कि जाके दाऊद को बोल ऐसा करना है। उसने कहा एक यबूसी अर्नोन है, उसको जाके बोल कि वहां पे एक जगह चाहिए जहां पे तुझे वेदी बनानी है। जब दाऊद उसके पास गया, दाऊद ने उसको जाके बोला कि ऐसे ऐसे मुझे जगह चाहिए, परमेश्वर ने कहा कि यहाँ पे वेदी बना। अर्नोन ने उसको क्या बोला? उसने कहा मैं तुझे जगह देता हूं, वो जगह फ्री होगी।
क्योंकि तू परमेश्वर का दास है, क्योंकि तुझे ये जगह जो है वो वेदी के लिए चाहिए, ये फ्री होगी। अर्नोन ने जब उसको ये बात को बोला तो दाऊद ने क्या बोला? उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। मैं कोई भी चीज फ्री नहीं लूंगा जिसको मैं परमेश्वर के लिए तैयार करना चाहता हूं। मैं उसकी कीमत दूंगा, मुझे कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए, मुझे कोई उसमें ऐसी चीज नहीं चाहिए जिसमें मुझे ये लगे कि कंप्रोमाइज हो गया। उसने कहा मैं पूरा दाम चुकाऊंगा उस चीज का। हालेलुया। बाइबल कहती है उसने पूरा दाम चुकाया और परमेश्वर ने उसको सफल किया। जब जब आप बाइबल में देखते हैं, जब दाम चुकाया जाता है, आप चीजों को चेंज होते देखते हैं। जब सारा की मृत्यु हुई, उस टाइम पे जब अब्राहम, बाइबल कहती बहुत उदास था, जब उसको गाड़ने के लिए जगह चाहिए थी, तब भी उसको फ्री जगह ऑफर हुई। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उसका दाम चुकाऊंगा। जब आपको पता है कि एक दाम का चुकाया जाना, वैल्यू आपकी नजर में किसी चीज की है, वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। हालेलुया। आज जो चीज परमेश्वर के वचन में से आप देखेंगे, आप सीखेंगे, मेरा ये फेथ है जब आप इस चीज को फॉलो करेंगे, क्योंकि जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आज आपको शेयर करने जा रहा हूं, ये इजी नहीं है। ये वो चीज है जिसको मुझे लगता है बाइबल में सबसे हार्ड, सबसे टफ वर्स जिसको हम बोल सकते हैं। जब इसको आप मेंटेन करेंगे, आप देखेंगे चीजों को बदलते हुए। हालेलुया। When you pay the price, you will get rewarded. आपको परमेश्वर रिवॉर्ड देता है। मैंने आपको बताया था बीते दिनों में, बाइबल कहती है कि पाप की एक मजदूरी है, पाप की मजदूरी मौत है। यीशु मसीह ने उसको स्किप नहीं किया, यीशु मसीह ने उस मजदूरी को पेड ऑफ किया। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि वैल्यू इसको पे करना है, अगर मैं इसका दाम नहीं चुकाऊंगा ये कभी नहीं मिल सकता। फिलिपिन की किताब 4 अध्याय उसकी 4 आयत, सबसे ज्यादा टफेस्ट चीज जो मुझे लगता है कि ये अपनी लाइफ में मेंटेन करनी, क्या कहती है बाइबल? पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं सदा आनंदित रहो। हालेलुया। पौलुस कहता है रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, अगेन आई से रिजॉइस इन द लॉर्ड। हालेलुया। इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है कि आप सदा आनंदित रहें, हमेशा आनंदित रहें? इज इट पॉसिबल? ये बहुत मुश्किल, ये बहुत हार्ड है। हमेशा आनंदित रहना, सदा रिजॉयसफुल रहना, ये बहुत मुश्किल है। उसने ये नहीं कहा सदा आनंदित दिखते रहो, उसने कहा सदा आनंदित रहो, सदा रिजॉयसफुल रहो। बीते दिनों में परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया, मुझे सिखाया कि ये मेंटेन करना लाइफ की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसको तुम मेंटेन कर, देखो जब हम इस बात को पढ़ते हैं, पौलुस ने कहा प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। हमें लगता है ये बड़ी हल्की बात है। पौलुस ये क्यों बोल रहा था कि तुम खुश रहोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? हमें लगता है कि ये एक शारीरिक बात है कि जब खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे तो चीजें सब कुछ ठीक लगेगी। अब अगर एक बीमार व्यक्ति है, अगर वो ये बोलता रहे नहीं नहीं मैं तो ठीक हूं, मैं तो ठीक हूं, बोलना एक अलग बात है, पर क्या वो एक्चुअली में ठीक है? अगर एक ऐसा बीमार जिसकी लाइफ में ऐसी बीमारी है जो बहुत पेनफुल है, ट्रबल में है, वो आपसे मिलता है, चर्च में है, बिलीवर में है, वो ये बोलता है कि नो नो आई एम ओके, हम सोच सकते हैं कि वो आनंदित है, उसने इसको परमेश्वर की मर्जी जान के ले लिया। पर जब वो अकेले में है, क्या तब भी वो ये बोलता है कि आई एम ओके? नहीं, जब उसको पेन है, जब उसकी प्रॉब्लम आती है, उसको दर्द भी होता है, वो दुखी भी होता है, उसमें वो रिजॉइस नहीं कर सकता। पौलुस क्या कह रहा है? वो बोलता है हर समय प्रभु में आनंदित रहो। ऐसा क्यों कहा उसने?
जब आप इसकी स्टडी करते हैं, इसके पीछे क्या वजह है, क्यों पौलुस कहता है सदा आनंदित रहो। पौलुस ये बात जानता है कि अगर तुम आनंद में नहीं हो, रिजॉइस में नहीं हो, तुम उस पहले पायदान को पार नहीं कर पा रहे, तुम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर तुम आनंदित नहीं हो, तुम्हारे दिल में पीस नहीं होगा, और अगर दिल में पीस नहीं होगा, पवित्र आत्मा तुमसे बात नहीं करेगा। हालेलुया। ये मैं आपको बिब्लिकली आपको मैं प्रूफ कर सकता हूं। भाई आपको इसलिए नहीं बोल रहा कि मुझे लगता है, नहीं, बाइबल ये बताती है। आगे इसको पढ़ें आप, आगे क्या लिखा, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय में तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। उसने कहा अगर तुम आनंदित रिजॉइस होगे, परमेश्वर की शांति तुम्हारे दिल में बनी रहेगी, तुम्हारे हार्ट में वो पीस बना रहेगा। देखो, जब तक आपके हार्ट में पीस नहीं है, परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए पौलुस ये बोलता था आनंदित रहो। अगर तुम रिजॉइस करोगे, पीस तुम्हारी लाइफ में रहेगा, परमेश्वर तुमसे बात करेगा। पर अगर तुम आनंदित नहीं हो, तुम्हारे दिल में शांति नहीं है, परमेश्वर तुमसे बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो करेगा भी, तुम्हें सुनाई नहीं देगा। तुम्हें लगेगा कि ये तो मुझे जानबूझ के मुझे टारगेट किया जा रहा है, मुझे बता। नहीं, ऐसा नहीं है। पुलपिट वो जगह नहीं है जहां से किसी को टारगेट किया जाए। पुलपिट वो जगह है जहां से परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाए। जब अगर आपके दिल में शांति नहीं है, पीस नहीं है, आपको लगेगा ये मेरे लिए, ये तो मुझे जानबूझ के बोला जा रहा है। परमेश्वर इस बात को जानता है। इस पुलपिट से अगर प्रचार किया जाता है तो वो इसलिए नहीं कि किसी को हर्ट किया जाए, किसी को छोटा दिखाया जाए, किसी को प्लीज किया जाए। ये इसलिए है ताकि परमेश्वर के वचन का भेद आपकी लाइफ में बोया जाए। हालेलुया। पौलुस कहता है कि सदा आनंदित रहो, क्योंकि तुम आनंदित रहोगे तो पीस और शांति तुम्हारे हृदय में वास करेगी, और जब शांति होगी तुम परमेश्वर की आवाज को सुन सकोगे। इसी पौलुस ने, अगर आगे आप इसको पढ़ते हैं, वो उस फिलिपियंस को वो शारीरिक तौर पर भी वो फाइनेंशियली ब्लेसिंग की घोषणा करता है उनके ऊपर। पर जब इसको आप आखिर में पढ़ते हैं 23 आयत में, वहां पर क्या लिखा, वहां लिखा हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ। वहां पर शारीरिक बात नहीं लिखी गई। कुछ ऐसे आपके सर्कल में लोग होते हैं जिनको आप शारीरिक ब्लेसिंग के साथ देखना चाहते हैं, पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप आत्मिक ब्लेसिंग के रूप में उनके ऊपर देखना चाहते हो। शारीरिक ब्लेसिंग उनको भी मिलती है जो यीशु मसीह को नहीं जानते। शारीरिक पैसा, चीजें, गाड़ियां, घर, बहुत कुछ है लोगों के पास, पर उनको पूछ के देखो उनकी लाइफ में पीस नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पैसा, वो चीजें उनको आनंदित नहीं कर, वो उनको एक दौड़ में भगा रहे हैं। पौलुस कहता है अपनी दौड़ को धीरज से दौड़ो। पौलुस ये बताता है कि जब तुम आनंद से भरे रहोगे तो वो शांति तुम्हारे साथ रहेगी, और वो शांति तुम्हें परमेश्वर की आवाज को सुनने में हेल्प करेगी। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर की ओर से है 100%। ये परमेश्वर ने, मैंने दर्शन में इन वचनों को भी देखा कि परमेश्वर ने इनको प्रूव किया कि ये वचन बताने बहुत जरूरी है। आज जब आप पीस में नहीं है, आप कुछ भी कर लो आपकी लाइफ में, जब तक आपकी लाइफ में परमेश्वर का आनंद नहीं है, शांति नहीं हो सकती। क्यों भविष्यद्वक्ता बोलते थे कि हर कोई बोलता है शांति है, शांति है, शांति है, पर शांति कहीं भी नहीं है। क्यों? क्या वो लोगों से नफरत करते थे, प्यार करते थे? नहीं, उनको ये बात पता थी कि जो लोग शांति नहीं रखते वो आनंदित नहीं है, और परमेश्वर की आवाज उनके कान तक नहीं पहुंच सकती। परमेश्वर का वचन ये बताता है, जब भविष्यद्वक्ता उठे, जब भविष्यद्वक्ता परमेश्वर खड़े करता था, वो इसलिए खड़े करता था कि लोगों तक परमेश्वर की आवाज को पहुंचाया जाए। जब लोगों तक आवाज को पहुंचाना है तो लोगों के दिल भी तैयार होने चाहिए ताकि वो आवाज को रिसीव कर सके।
एक खेत में जब बीज बोने वाला बीज बोने निकलता है तो ऐसा नहीं है कि उसने बीज खरीदा और आके आराम किया और एक दिन उसका दिल किया मैं जाके उसको बो दूं और वो फल लेके आएगा, ऐसा नहीं है। वो प्रिपेयर करता है पहले जमीन को, फिर वो देखता है कितना बीज चाहिए, उसकी प्रेपरेशन क्या है, कब उनको पानी देना है, कब उनको कब धूप देनी है, सब चीजों की प्रेपरेशन होने के बाद फिर वो बीज को बीजता है और फिर वो फल लेके आता है। हालेलुया। बाइबल ये बताती है आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। जब हर हालात में आप आनंदित रहते हैं, परमेश्वर की शांति आपके दिल में रहती है। देखो मैंने आपको क्या कहा कि ये वचन मैंने आपको अपनी ओर से बोल के सिर्फ खुश करने के लिए कि आप आनंदित रहो, इसलिए मैंने नहीं बोला। जब यीशु मसीह जी उठा, यूहन्ना की इंजील अगर आप देखते हैं 20 अध्याय, यीशु मसीह के जी उठने के बाद उसका प्राइम काम क्या था? अपने चेलों को तैयार करना उस बड़े काम के लिए। यहां पे क्या लिखा 19 आयत से, उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। प्रभु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं। ये कहकर उसने उन पर फूंका और कहा, पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने 2 बार यहां पे उनको क्या बोला? तुम्हें शांति मिले। वो लोग डरे हुए थे। जब डरा हुआ व्यक्ति है वो शांति में नहीं रह सकता, वो पीस में नहीं होगा, और जब वो पीस में नहीं है तो वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकता। इसलिए पौलुस सीरियसली बोल रहा है, आनंदित रहो। कैसे आनंदित रहो? प्रभु में आनंदित रहो। अब ये नहीं कि तुम्हें रिजॉइस करना है तो तुम जाओ जाके शराब पियो, पार्टियां करो, एंजॉय करो, जो दिल करे करो, क्योंकि बाइबल कहती है आनंदित रहो। नहीं, उसने कहा प्रभु में आनंदित रहो। अगर तुम परमेश्वर में रिजॉइस कर रहे हो, शांति तुम्हारी लाइफ का हिस्सा होगी। यीशु मसीह ने उनको भेजने से पहले, पवित्र आत्मा को देने से पहले उनको कहा, पहले पीस में, पहले शांति में जाओ। पहले तुम पीस में होगे, शांति में होगे, सेकेंडली पवित्र आत्मा तुम्हारी लाइफ में काम करेगा और फिर तुम परमेश्वर की आवाज को सुन सकोगे। जिस काम के लिए मैं तुम्हें भेज रहा हूं वो काम जो है तुम्हारी लाइफ से रिजल्ट को लेके आएगा और चीजों को चेंज कर देगा। एक दुखी व्यक्ति को अगर आप कुछ भी उसको बोलते रहो, उसको कुछ भी समझाते रहो, उसकी लाइफ में वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी दुखी है। उसका ध्यान अपने दुख की तरफ है कि पता नहीं ये कब खत्म होगा। उसको कुछ समझ में नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हैं। इसलिए पहले उसका दुख अगर पीस में बदल जाएगा, आनंद में बदल जाएगा, फिर वो आपकी सलाह भी सुनेगा, फिर वो आपकी बात भी मानेगा, फिर चीजें चेंज होंगी। पर इससे पहले आनंद में रहना बड़ा जरूरी है। जब जब आप देखते हैं परमेश्वर ने वचन में बड़े काम को किया, परमेश्वर ने उससे पहले लोगों को पीस में, शांति में रहने के लिए बोला। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या बोला? मेरे साथ साथ चलता जा और सिद्ध होता जा। अब्राहम कितने साल का था? 99 ईयर। उसके माइंड में क्या चल रहा था? अब्राहम, मुझे ये लगता है वो इस चीज को सोचता होगा, अब मैं 99 का हो गया, अब कितनी उम्र बची है, पैसा मेरे पास इतना है कि गवर्नमेंट मुझसे डरती है, मेरे पास इतने बैल, इतने ऊंट, इतने जानवर हैं कि रखने की जगह नहीं, पैसा इतना है कि गिन नहीं सकते। पर उसने परमेश्वर से क्या कहा? उसने कहा, तूने मुझे वंश नहीं दिया, मेरा सब कुछ एक ऐसे व्यक्ति को चला जाएगा जो मुझे बिलोंग नहीं करता। उसके माइंड में क्या चल रहा था कि अभी भी मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, क्या होगा पता नहीं, मेरे बाद में क्या होगा। परमेश्वर ने जब 99 ईयर पे उसको अपीयर होके बोला, उसने क्या कहा? उसने कहा, मेरे साथ चलता जा, सिद्ध होता जा, पीस में, रिजॉयसफुली मेरे काम को करता जा। जब तू ऐसा करेगा फिर तू मेरी आवाज को सुन सकेगा। हालेलुया। बाइबल कहती मत डर। क्यों? क्योंकि बाइबल ये चाहती है कि अगर तू डरेगा तो तू परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकेगा।
यूसुफ के बारे में बाइबल बताती है, यूसुफ को उसके भाइयों ने मार दिया, अपनी ओर से उसको गड्ढे में फेंक दिया, उसको बेच दिया, सब कुछ उसने किया। पर यूसुफ की लाइफ का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट था, वो हमेशा रिजॉइस करता था। जब वो एक जेल खाने में, जब वो खाना बनाने वाले के काम को कर रहा था, तब भी वो रिजॉइस कर रहा था। जब वो मंत्री बनाया गया, तब भी वो रिजॉइस कर रहा था। जैसे जैसे वो रिजॉइस कर रहा था, पीस उसकी लाइफ में था, शांति उसकी लाइफ में थी, परमेश्वर उसको बढ़ाता गया। हालेलुया। ये वो रिक्वायरमेंट है जिसको अगर आप पूरा नहीं करेंगे, ये वो चीज है। मैंने आपको कहां से शुरू किया कि आपको मूल्य अदा करना पड़ेगा। इसका मतलब हर सिचुएशन में आपको आनंदित रहना सीखना पड़ेगा। प्रभु में कैसे आनंदित रहना है? अगर आप प्रभु में आनंदित हैं, हालात चेंज हो जाएंगे, चीजें बदल जाएंगी। पर अगर आपकी लाइफ में वो आनंद नहीं है, इसका मतलब जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है। फिर आपको उन चीजों को देखना है, मुझे क्या करना है। अगर आप उन चीजों को सही कर लेंगे, आनंद लाइफ में आएगा, शांति होगी, परमेश्वर आपसे बात करेगा। अगर आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे, इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग, कहीं पे कुछ गड़बड़ है। उसके लिए बाइबल कहती है तुम्हारे पास शांति होनी चाहिए। यीशु मसीह ने कहा लो पीस, शांति, तुम्हें शांति मिले। उसके बाद उसने कहा अब पवित्र आत्मा लो। फिर उसने कहा अब मैं तुम्हें भेजता हूं। जब जब आप देखते हैं चीजों को वश होते हुए, उसकी अगर आप रूट को देखेंगे, रूट यही है कि आनंद, रिजॉइस लाइफ में नहीं है, इसलिए ट्रबल है। अगर आप ट्रबल में निकलना चाहते हैं, ट्रबल में से आपको आनंदित, मसीह में कैसे आनंदित होना है वो आपको करना पड़ेगा। अगर आपका दिल करता है कि मैं वर्शिप करके खुश हूं, तो आपको वर्शिप करनी है। अगर आपको लगता है मैं वचन पढ़ने में आनंदित हूं, आपको वचन पढ़ना है। अगर आपको लगता है मैं कुछ भी जो बिब्लिकली बेस्ड है उसको करने में मेरी स्पिरिट आनंदित है, वो आपको करना है। आपको सरमन सुनना है, आप सरमन सुनो। आपका प्रार्थना करने का दिल है, आप प्रार्थना करो। जो आपका दिल करता है वो करके, जो प्रभु में उसने कहा आनंदित रहो। अगर आप अपने आप को उस लेवल पे लेके आते हैं, फिर क्या कहा पौलुस ने? उसने कहा तब परमेश्वर का आत्मा तुम्हें शांति दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बड़ा ही क्लियर है। अगर आप पुराने नियम में देखते हैं, एक और हिस्से को मैं आपको पढ़ाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जेनेसिस 37 आई थिंक, इसके 37वें अध्याय को अगर आप पढ़ते हैं, क्या होता है जब आप मसीह में आनंदित नहीं हैं। बाइबल बताती है जब इज़राइल को, यानी याकूब को, जब ये बात पता चली कि यूसुफ को मार दिया गया, उसकी लाइफ कैसे एकदम चेंज हो गई और उसके पीछे वजह क्या थी। अगर आप इसकी 25 आयत से पढ़ें, यहां पर क्या लिखा? तब वे रोटी खाने बैठे और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माएलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंधद्रव, बलसान, गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला आ रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम इसे इश्माएलियों के हाथ में बेच डालें। अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वे हमारा भाई है और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात को मान लिया। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पीछे पहुंचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला, इश्माएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है, इसलिए उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाइयों के पास से लौटकर कहने लगा, लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं? तब उन्होंने यूसुफ का अंग रखा लिया, उसे बकरे को मारकर उसके लहू में उसे डुबो दिया और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंग रखे को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया,
ये हमको मिला है, अतः देखकर पहचान ले ये तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ ये मेरे ही पुत्र का अंगरखा है। किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया, निसंदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े, कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिन तक विलाप करता रहा। उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति नहीं मिली, क्योंकि वे कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। इस बीच मिद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीपोर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ में बेच दिया। हालेलुया। बाइबल बताती जब यूसुफ को जब उसके भाइयों ने बेच दिया, उसके पिता को ये दिखाने के लिए कि अब वो मर चुका है, उसके अंगरखे को बकरे के लहू में डुबो के उसको जाके दिया। जब याकूब ने इस बात को देखा कि मेरा वो प्रिय पुत्र मार डाला गया एक जानवर के द्वारा, बाइबल कहती वो इतना दुखी हो गया, उसको शांति कहीं नहीं मिली। उसके बच्चे आके बोलते थे जो हो गया उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसको सांत्वना देते थे। बाइबल कहती है उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति नहीं मिली और वो यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हूं अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। ये कोई 1-2 घंटे का, 1-2 दिन का, हफ्तों का टाइम नहीं था, एक लंबा टाइम था जब वो हमेशा रोता ही रहा, दुखी रहा, रिजॉइस उसकी लाइफ में नहीं था। आप देखो जब वो इस चीज में दुखी था, उस टाइम पे वो परमेश्वर की आवाज को भी नहीं सुन पाया। कौन था याकूब? क्या याकूब कोई ऐसा ही कोई राह चलता व्यक्ति था जो परमेश्वर को जानता नहीं था? बाइबल कहती याकूब ने उसने एक सीढ़ी को स्वर्ग से लगे हुए स्वर्गदूतों को ऊपर नीचे आते जाते हुए देखा। उसने अपनी लाइफ में बड़े चमत्कारों को देखा, उसने अपनी लाइफ में बड़े कामों को देखा। जब वो प्रार्थना करता था परमेश्वर उत्तर देता था। उसने जब अपने मामा के पास, जब उसने उसकी मजदूरी को कितनी बार बदला, उसके बावजूद वो क्या करता था, वो इतना मेडिटेट करता था प्रार्थना में। वो बोलता था अगर काले जो भेड़े हैं, जब वो काला जो व्हाइट को जन्म देगा वो तेरी मजदूरी होगी। वो बोलता मैं छड़ी को लेके मैं मेडिटेट करता था उस पे, और काली जो भेड़े थी वो व्हाइट को जन्म देती थी। इतना हाई लेवल था उसकी प्रार्थना की लाइफ का। आप सोचो जब उसको झूठ बोला गया, जब उसको चीट किया गया, अगर वो ये बोलता कि मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर से, मैं जानना चाहता हूं कि हुआ क्या, दुख में जाने से पहले अगर वो ये करता, क्या परमेश्वर उसे नहीं बताता? क्या परमेश्वर उसके ऊपर जाहिर नहीं करता चीजों को? क्या ये इससे पहले हुआ नहीं था? उसने अब्राहम को देखा, उसने इसहाक को देखा, उसने अपनी लाइफ में देखा, उसने चीजों को ट्रांसपेरेंसी में, सही में अपने सामने होते हुए देखा। उसने परमेश्वर से वाचाओं को बांधा, अपने भाई के साथ चीजों को उसने हर तरह से देखा। कोई ऐसी बात नहीं थी कि उसको डाउट में वो ले जाता। पर सिर्फ एक ऐसी चीज जिसने उसको इतना हर्ट कर दिया, उसने परमेश्वर से प्रार्थना भी नहीं की, उसने वो मूल्य नहीं दिया। क्यों पौलुस कहता है सदा आनंदित रहो? ये इसलिए नहीं कहता कि आपको खुश करना चाहता है वो। उसने कहा जब तुम सदा आनंदित रहोगे, परमेश्वर का आत्मा तुमसे बात करना बंद नहीं करेगा। वो तुम्हें बताएगा कि अगर ये दुख है तो सचमुच ये लंबा है, ये थोड़ा है। अगर ये तुम्हारे साथ ये हुआ, क्या ये मेरी ओर से है या मेरी ओर से नहीं है? वो चीजों को बताएगा तुमको। पर उसकी एक ही रिक्वायरमेंट है, उसने कहा सदा आनंदित रहो। बाइबल कहती जब वो दुखी था, इतना दुखी था कि उसने ये भी नहीं जरूरी समझा कि परमेश्वर से पूछे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या ये सच है या झूठ है। कुछ नहीं पूछा, और अगर पूछा भी होगा तो परमेश्वर की आवाज को वो सुन ही नहीं पाया। और वो एक ही चीज बोलता था कि मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। उसको कहीं शांति नहीं थी, कोई पीस उसकी लाइफ में नहीं था। वजह क्या? क्योंकि वो आनंदित नहीं था।
और जब वो इससे पहले भी ट्रबल में था, पर आनंद उसकी लाइफ का हिस्सा था। वो बोलता था कि अगर तू मुझे इस जगह से छुड़ा के ले जाएगा तो मैं तेरे लिए ये भेंटों को लेके आऊंगा। सब चीजों को जब वो आनंद के साथ परमेश्वर के सामने रखता था, वो उत्तर को पाता था। हालेलुया। पर बाइबल कहती है उसने ऐसा नहीं किया। एक टाइम था कि वो ऐसा करता था, पर एक टाइम आया जब उसने इस चीज की वैल्यू को, उस मूल्य को अदा नहीं किया, और उसको पता ही नहीं चला कि लोगों ने कैसे, उसके खुद के बच्चों ने उसके साथ झूठ बोला और उसको किस तरह से उस बड़ी ट्रबल में डाल दिया। वो सिर्फ, मुझे ये लगता है वो शायद वो यही बोलता होगा कि मैं मर जाऊं, मैं जाके यूसुफ को मिलूं। वो शायद यही बोलता होगा कि मैं उसके दुख को नहीं सहार सकता। वो इन चीजों में ही बस मेडिटेट करता होगा, इसलिए परमेश्वर उसके ऊपर उन चीजों को जाहिर नहीं कर पाए। हालेलुया। अब अगर आप इसको आगे देखते हैं, उत्पत्ति 45 उसकी 21 आयत से यहां पर लिखा, इज़राइल के पुत्रों ने वैसा ही किया और यूसुफ ने फिरौन की आज्ञा के अनुसार उन्हें गाड़ियां दी, मार्ग के लिए भोजन सामग्री भी दी। उनमें से एक एक जन को उसने एक एक जोड़ा वस्त्र भी दिया। बिन्यामीन को 300 रुपए के टुकड़े और 5 जोड़े वस्त्र दिए। अपने पिता के पास उसने जो भेजा वे ये है, अर्थात मिस्र की अच्छी वस्तुओं से लदे हुए 10 गधे, अन्न और रोटी, अपने पिता के मार्ग के लिए भोजन वस्तु से लदी हुई 10 गधियां। तब उसने अपने भाइयों को विदा किया और वे चल दिए। और उसने उनसे कहा, मार्ग में कहीं झगड़ा ना करना। मिस्र से चलकर वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुंचे और उससे ये कहा, यूसुफ अब तक जीवित है और सारे मिस्र देश पर वही प्रभुता करता है। पर उसने उनकी प्रतीत ना की और अपने आपे में ना रहा। तब उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो उसने उनसे कही थी कह दी। जब उसने उन गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उनके ले आने के लिए भेजी थी, तब उसका चित्त स्थिर हो गया और इज़राइल ने कहा, यानी याकूब ने कहा, बस मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा। हालेलुया। बाइबल कहती है जब उसको वो फिर समाचार मिला जिसके लिए वो उसको था कि बस दुखी रहूं, जब उसको वो समाचार मिला कि यूसुफ अब तक जीवित है, उसका मन स्थिर हो गया। अब उसका मन आनंदित था, अब वो दुख में नहीं था, अब उसका मन स्थिर था, वो आनंदित था। जैसे ही उसका मन स्थिर हुआ, जैसे ही उसका माइंड क्लियर हो गया, वो रिजॉयसफुल था, फिर से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से उससे बात करनी शुरू की। हालेलुया। आप देखो कितना बड़ा टाइम उसने वेस्ट कर दिया, कितना बड़ा एक गैप उसने खराब कर दिया वो टाइम। अगर तभी वो परमेश्वर से प्रार्थना करता आनंद में होके, खुशी के साथ कि परमेश्वर तू मेरे ऊपर जाहिर करेगा चीजों को, आई वांट टू नो, वो प्रार्थना करता, परमेश्वर उसको उत्तर देता। बाइबल कहती वो दुखी रहा, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सका। जैसे ही उसने उस सुसमाचार को, उस बात को सुना कि उसका जो बेटा है वो जीवित है, बाइबल कहती है उसका चित्त स्थिर हो गया और परमेश्वर उससे बात करने लगा फिर से। कैसे हम देखते हैं उससे बात करने लगा। अगर इसका 48 चैप्टर आप पढ़ते हैं, उत्पत्ति उसका 48वां चैप्टर उसकी पहली आयत से यहां पर लिखा, इन बातों के पश्चात किसी ने यूसुफ से कहा, सुन तेरा पिता बीमार है। तब वह मनश्शे और प्रेम नामक अपने दोनों पुत्रों को संग लेकर उनके पास चला। किसी ने याकूब को बता दिया, तेरा पुत्र यूसुफ तेरे पास आ रहा है। तब इज़राइल अपने को संभाल कर खाट पर लेट बैठ गया। याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कनान देश के लूज नगर के पास मुझे दर्शन देकर आशीष दी और कहा, सुन मैं तुझे फलवंत करके बढ़ाऊंगा और तुझे राज्य राज्य की मंडली का मूल बनाऊंगा और तेरे पश्चात तेरे वंश को ये देश दूंगा जिससे कि वे सदा तक उसकी निज भूमि बनी रहे। और अब तेरे दोनों पुत्र जो मिस्र में मेरे आने से पहले उत्पन्न हुए, वे मेरे ही ठहरेंगे।
अर्थात जिस रीति से रूबेन और शिमोन मेरे हैं, उसी तरह से एप्रैम और मनश्शे भी मेरे ही ठहरेंगे, और उनके पश्चात तेरे जो संतान उत्पन्न हो वे तेरे तो ठहरेंगे, परंतु बंटवारे के समय वे अपने भाइयों ही के वंश में गिने जाएंगे। जब मैं प्रधान से आता था, तब इप्रेता पहुंचने से थोड़ी ही दूर पहले राहेल कनान देश में मार्ग में मेरे सामने मर गई, और मैंने उसे वहां अर्थात एप्राता में बैतलहम में भी, जो बैतलहम भी कहलाता है, उसी के मार्ग में मिट्टी दी। तब इजराइल ने यूसुफ के पुत्र उसको देख पड़े और उनसे पूछा, ये कौन है? यूसुफ ने पिता से कहा, ये मेरे पुत्र हैं जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। उसने उसको कहा, उनको मेरे पास ले आओ कि मैं उनको आशीर्वाद दूं। हालेलुया। अगर इसको आप पढ़ते हैं ध्यान से, आप देखते हैं यहां पर यूसुफ क्या बता रहा है उसको। यूसुफ उसको कह रहा है, किसी ने याकूब को ये जब बता दिया कि वो उससे मिलने के लिए आ रहा है, तब याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कनान देश के लूज नगर के पास मुझे दर्शन देकर आशीष दी और कहा, सुन मैं तुझे फलवंत करके बढ़ाऊंगा। हालेलुया। पहले उसने ये बात क्यों नहीं बोली? पहले उसको ये समझ ही नहीं आई कि अब क्या हो रहा है। पर जैसे ही वो स्थिर हो गया, आनंद में हो गया, पीस में हो गया, परमेश्वर से बात करने लगा। हालेलुया। अब उसको पता था मुझे करना क्या है। जब उसको मनश्शे और प्रेम के बारे में पता चला, उसके पास वो लेके आ रहा है, उसको अब ये पता था कि मुझे अब आगे क्या करना है। आप इमेजिन करो कि जो उसके बाकी भाई थे, क्या उनके बच्चे नहीं होंगे? क्या उनका वंश नहीं होगा? पर उस टाइम पे इजराइल क्या कर रहा था? याकूब उस टाइम पे क्या कर रहा था? रो रहा था, विलाप कर रहा था, दुखी था। क्या वो अपने बच्चों को उनके पास लेके आता? क्या जो उसके भाई थे वो अपने बच्चे यीशु उस टाइम पे वो क्या इजराइल के पास उनको लेके आते? नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी दुखी है। अगर दुखी होते हुए कुछ चीज रिलीज कर देता तो वो उनके लिए खतरनाक होती। पर यहां पर जब वो आनंदित था, जब वो खुश था, स्थिर था, जब उसको पता चला मनश्शे और प्रेम उसको मिलाने के लिए लेके आ रहे हैं, तो उसको दर्शन भी याद आ गया, उसको चीजें दिखने लगी, परमेश्वर का आत्मा उनसे बात करने लगा। आगे बाइबल क्या कहती है? इजराइल की आंखें बुढ़ापे के कारण धुंधली हो गई थी, यहां तक कि उसे कम सूझता था। तब यूसुफ उन्हें यानी कि उन दोनों बेटों को उसके पास ले गया और उसने उन्हें चूम कर गले लगाया। और इजराइल ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा ना थी कि तेरा मुख फिर से देखने पाऊंगा, परंतु देख परमेश्वर ने मुझे तेरा वंश भी दिखाया है। इसका मतलब ही एक्सप्रेस हिज हैप्पीनेस। तब यूसुफ ने उन्हें अपने घुटनों के बीच से हटाकर और अपने मुंह के बल भूमि पर गिर के दंडवत की। तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर अर्थात एप्रैम को अपने दाहिने हाथ और इजराइल के बाएं हाथ, ताकि वो इजराइल के बाएं हाथ पड़े, और मनश्शे को अपने बाएं हाथ से कि वो इजराइल के दाहिने हाथ में पड़े, उन्हें उसके पास ले गया। तब इजराइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एप्रैम के ऊपर जो छोटा था और बायां हाथ बढ़ाकर मनश्शे के ऊपर रख दिया। उसने जानबूझकर ऐसा किया, नहीं तो जेठा मनश्शे ही था। अब बाइबल कहती है कि यूसुफ जब अपने बच्चों को उसके सामने लेके गया ब्लेस करने के लिए, अब यूसुफ चाहता था कि जो बड़ा बेटा है उसको ब्लेसिंग मिले, इसलिए उसके सीधे हाथ में रखा और उल्टे हाथ में उसने छोटे को रखा। पर बाइबल कहती है कि उस टाइम पे इजराइल बूढ़ा हो गया था, दिखता नहीं था, सूझता नहीं था, पर पवित्र आत्मा उससे बात करता था। परमेश्वर ने उसको बोला कि बड़े के ऊपर अपना उल्टा हाथ रख, छोटे के ऊपर अपना सीधा हाथ रख। यूसुफ ने कहा, ये क्या कर रहा है? ऐसा नहीं है, ये बड़ा है, ये छोटा है। उसने कहा, नहीं, मुझे पता है, जो परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है मुझे वही करना है। आगे इसको आप पढ़ लेना, आपको सारी डिटेल उसमें दी गई है कि कैसे उसने बड़े को आशीर्वाद बाद में दिया, छोटे को ज्यादा दिया, छोटे को बड़े से ज्यादा ब्लेस किया, वो सब बाइबल में लिखा है। पर मैं आपको क्या बता रहा हूं कि कहां पर एक टाइम था जब वो दुखी था, कोई आनंद नहीं था, शांति उसकी लाइफ का हिस्सा नहीं थी और परमेश्वर की आवाज वो नहीं सुन रहा था। जैसे ही उसका मन आनंदित हुआ,
उसने कहा मेरा मन शांत हो गया, स्थिर हो गया। परमेश्वर उससे बात करने लगा, और ना सिर्फ उससे बात करने लगा, उसको वो दर्शन याद दिलाए। अब उसको उसकी जनरेशंस को ब्लेस कैसे करना है वो तक उसको बताया। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर आप तक नहीं, वो आपकी जनरेशंस तक वो सोच के बैठा है कि करना क्या। हालेलुया। पर आज प्रॉब्लम क्या है कि कीमत देनी जो है वो बड़ी मुश्किल लगती है, और इट इज हार्ड जॉब, ये मुश्किल है। कई टाइम ऐसे होते हैं जिसमें आपका मन नहीं आनंदित होता। इसीलिए पौलुस ने नहीं कहा मैं तुम्हें कहता हूं आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। वो कहता है मैं तुम्हें कहता हूं प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं प्रभु में आनंदित रहो। जब आप प्रभु में आनंदित होंगे, परमेश्वर आपको पीस देगा। आपकी लाइफ में कुछ भी गड़बड़ हो जाए, परमेश्वर आपको पीस देगा। वो बताएगा कि ये क्यों हुआ, मैंने क्यों इसको अलाउ किया। जब वो आपको पीस देगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा, और वो आवाज आपकी लाइफ को स्थिर कर सकती है। हालेलुया। ये कीमत है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। जब मैंने पढ़ा, पहले भी मैं इसके गो थ्रू होता हूं, तो इस तरह से परमेश्वर ने कभी इसमें से नहीं सिखाया। मुझे ये लगा कि जैसे हम जनरली बोल देते हैं प्रभु में आनंदित रहो, खुश रहो हमेशा। नहीं, इसकी वजह ये नहीं है। पौलुस क्या बोल रहा है, वो इसके पीछे एक बड़े गहरे भेद को वो बता रहा है कि अगर तुम आनंदित रहोगे, क्योंकि इन्हीं फिलिपियंस को उसने वो ब्लेसिंग भी दी जो शारीरिक है, और एंड में उसने अंत कैसे किया। उसने कहा परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ। उसका मतलब वो शारीरिक तरह से भी उनको ब्लेस करना चाहता था, पर आत्मिक रूप से भी वो ब्लेस कर रहा था। उसको पता था कि डिफरेंशिएट क्या है। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, कोई गैर विश्वासी वो बोल देगा दैट्स ओके, कोई बात नहीं, हौसला रखो, कोई बात नहीं। पर क्या उन वर्ड से कुछ चेंज होता? पर जब आप आनंदित हैं, परमेश्वर आपसे बात करता है वचन के द्वारा, किसी के द्वारा, विश्वासी के द्वारा, आपके अगुए के द्वारा, किसी भी तरह से जब परमेश्वर बात करता है, आप उन वर्ड्स को जब लेते हो, फिर आपको समझ आता है कि नहीं, मुझे इन चीजों के ऊपर मेडिटेट नहीं करना, मुझे परमेश्वर के साथ बने रहना है। फिर परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करता है। वो आपको रीमा वर्ड देता है। अगर आप वचन पढ़ते हो, वो रीमा वर्ड देता है। अगर आप वेट करते हो कि सरमन में से, वचन में से किसी से परमेश्वर मुझे बताए, वो बताएगा आपको, क्योंकि उसने कहा जो आवाज तू पहचानता है उसी आवाज में वो आपसे बात करेगा। एली की आवाज शमूएल पहचानता था, इसलिए जब परमेश्वर ने उसको बुलाया, हे शमूएल, हे शमूएल, तो वो कहां गया? एली के पास भाग के गया। उसने ये नहीं बोला ये तो मुझे मेरे डैडी की आवाज लगती है, ये तो मेरी मम्मी की आवाज लगती है, ये नहीं बोला उसने। वो भाग के गया एली के पास। उस टाइम पे उसको जहां पे वो था और वो उस आवाज को जानता था, परमेश्वर ने उसी तरह से उससे बात की। जो आप चाहते हैं कि परमेश्वर ऐसे मुझसे बात करे, वो उसी तरह से बात करेगा। पर अगर आप आनंदित हैं, कैसे? प्रभु में आनंदित हैं। हालेलुया। अगर दूसरा तीमुथियुस आप देखते हैं, सेकंड तीमुथियुस, उसकी 2 अध्याय को, अगर उसकी कुछ आयतों को आप पढ़ें, वहां पर क्या लिखा? इसलिए मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें मैंने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे तूने सुनी हैं, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। कैसे? उसने कहा परमेश्वर के काम को करने के लिए दूसरों को जो तुझे टीचिंग देगी उनको दे, उनको बता, मेरे साथ इस काम करने को दुख उठा। पर कैसे? आनंद के साथ, रिजॉइस करते हुए, ताकि तेरे मन में शांति रहे। आज आप देखो, एवरी डे हजारों 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 लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचता है इस मिनिस्ट्री के थ्रू। एवरी डे। पर क्या आपको लगता है कि सारे के सारे ही
परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पर जब हम इस काम को कर रहे हैं, क्या आपके मन में आनंद है या दुख है? क्या आप आनंदित हैं कि दुखी हैं इस बात से कि हम परमेश्वर हमें यूज कर रहा है इस मिनिस्ट्री के काम के लिए? अगर तो आप दुखी हैं तो एक सेपरेट इशू है। पर अगर आप आनंदित हैं तो क्यों आनंदित हैं? सभी लोग तो नहीं बच रहे। जब आप आनंदित हैं तो आपके मन में एक पीस है, एक शांति है कि परमेश्वर हम तेरे काम को कर रहे हैं, हम तेरी आज्ञा को पूरी कर रहे हैं। हालेलुया। हम जो दान दशमांश, जो हमारा फिजिकल एक्टिविटी, जो कुछ हम करते हैं वो तेरे काम को करने में हम लगा रहे हैं। इससे हम आनंदित हैं, हमारे पास पीस है, शांति है। फिर परमेश्वर बात करता है कि अच्छा अब यहां से अब आगे चलो, अब उस जगह पे अप्रोच करो, अब उस जगह पे जाओ, अब ये वचन प्रचार करो, अब ऐसे करो। जब ऐसा करते हैं परमेश्वर अपने काम को करता है। हालेलुया। अगर आप दुखी होकर बैठ जाओ कि हमें तो कुछ दिखता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा परमेश्वर? देखो, एक बढ़ोतरी, एक ब्लेसिंग ये है जो आंखों से नजर आती है। एक बढ़ोतरी वो है जो हम विश्वास की आंखों से देखते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी बातों का। बाइबल कहती है सारा को, अब्राहम को, जब परमेश्वर ने उनको प्रॉमिस दिया, परमेश्वर ने कहा अब से तू उसको कैसे बुलाना, अब उनको जातियों का पिता, जातियों की माता, उसको ऐसे करके बुलाना। क्या उस टाइम पे कुछ दिखता था? नहीं, पर वो उस काम को रिजॉइसली कर रहे थे, पीस में होकर कर रहे थे, और परमेश्वर ने बात की और रिजल्ट दिया। हालेलुया। जब आप शांति में है, पीस में है, आनंद से कर रहे हैं, कुछ भी क्यों ना हो जाए परमेश्वर बात करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की ये आवाज है जब वो और आगे ले जाता है। अब एक और चैनल जुड़ गया, अब एक और चैनल जुड़ गया। ये क्या है? बिना परमेश्वर की ग्रेस के ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। जो है वही नहीं चले अगर परमेश्वर की ग्रेस ना हो। पर परमेश्वर और ऐड करता है और जोड़ता है। परमेश्वर अपने काम को करना जानता है। उसने कहा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं प्रभु में सदा। क्यों? क्योंकि ये एक मूल्य है, ये एक प्राइस है जो आपको पे करना है। अगर आप कुछ कर रहे हैं और आप आनंदित नहीं हैं, आप दुखी हैं, मन में पीस नहीं है, इसका मतलब ये परमेश्वर की ओर से नहीं। ये सिंपल सी बात है, ये सिंपल लॉजिक है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप कुछ कर रहे हैं, आपके लाइफ में पीस नहीं है, शांति नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा मैं करूं क्या, पीस नहीं है, परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रही, आनंद नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से। सिंपल इज दैट। जब मैंने कनाडा में आके, जब मेरा पहला काम था, मुझे संडे की ऑफ नहीं मिलती थी, तो एक भाई ने, जो मुझे शायद स्टोर में जानता था, मिलता था, उसने मुझे एक जॉब ऑफर की। उसने कहा मैं तुम्हें जॉब दूंगा। उसने मुझे अपने रेस्टोरेंट में लेके गया। उसने कहा इस रेस्टोरेंट को मैनेज करना है कैसे, वो मैं तुझे दे के, मैं अलग चाहता हूँ एक और रेस्टोरेंट खोलूं, तुझे इस रेस्टोरेंट को मैनेज करना है। उसने मुझे वो जॉब दी, मैं बड़ा खुश था, बहुत सब कुछ अच्छा था। पर अब मेरे माइंड में एवरी टाइम वही चल रहा था, सिर्फ वही चल रहा था कि अब मैं वहां जाऊंगा, मुझे ये करना है। ऐसे ना मैं प्रेयर करने बैठता हूं तब वो चीज निकलती है, ना कुछ भी करूं मेरे माइंड में वही चल रहा है, सिर्फ वही चल रहा है। अब जब वो हो रहा है तो मैंने उसको कहा मैं संडे को नहीं आऊंगा, क्योंकि यही मेरा वहां पे मेरी फाइट थी। उसने कहा ठीक है संडे को नहीं आना। फिर मैंने उसको बोला कि मैं 8 बजे के बाद भी नहीं रुकूंगा, क्योंकि 8 बजे हमारे घर पे प्रेयर होती है एवरी डे, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं क्या है क्या नहीं, मुझे जाना है। तो उसने कहा हमारा काम ही शाम को शुरू होता है। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना, मुझे इसी तरह। उसने बोला ठीक है, वो भी ठीक है। अब आप सोचो ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है? अगर आप वर्ल्डली बुद्धि से देखो, जो आप चाहते हैं वो सब मिल रहा, तो क्या बोलेंगे हम, ये किसकी ओर से है? हमें दिखता क्या है कि ये परमेश्वर की ओर से।
अब सब जो मैं मांग रहा हूं वो मुझे मिल रहा है। संडे को काम नहीं करना, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्सडे को इतने बजे जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। एवरीडे 8 बजे चले जाना, ठीक है। सब कुछ जैसे सोच रहे हैं सब कुछ हो रहा है। मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं, जितनी मैं चाहता हूं सैलरी उससे बढ़कर मिल रही है। दिखता क्या है? ये परमेश्वर की ओर से है। सब कुछ हो गया। थोड़े टाइम बाद मैं वहां पे जब ऑलमोस्ट बोलो के फिनिश सब कुछ कंक्लूजन में था कि मुझे ज्वाइन करना था, मैं वहां पे गया। एक क्लाइंट आया, उसने उसको ऑर्डर दिया और उसके बाद उसने बोला कि मुझे ये वाइन भी चाहिए। उसने कहा ठीक है जी। वो गया, उसने वाइन निकाली, उसमें से डाल के उसको दी। तो मैंने कहा वेट अ सेकंड, व्हाट इज दिस? बोलता है क्लाइंट ने ऐसे ऑर्डर की है तो वाइन जो है उनको सर्व करनी पड़ती है। तो मैंने कहा तुम तो यहाँ से चले जाओगे, तुमको दूसरी जगह तुमने रेस्टोरेंट तुमने खोलना है या जो भी है, तो ये कौन करेगा? उसने बोला तुम करोगे। तो मैंने कहा मैं क्यों करूंगा? उसने कहा क्योंकि ये तो करना ही है, ये तो काम है। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। सब कुछ सेट था, सब कुछ सेट, कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैं बोलूं और वो पूरा ना किया गया। सब कुछ सेट था, पर सिर्फ एक चीज जो परमेश्वर ने, जो वहां पे एंड मोमेंट पे जो मेरे सामने आ गई और मैंने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए। एक ऐसा डिसीजन जो कुछ भी नहीं दिखता था, कुछ भी नहीं था, ना तो इधर जॉब थी कि पता नहीं क्या होगा, ना वहां से भी जवाब देके मैं ये भी बोल सकता था कि किसी को बताना मत, मैं कर दूंगा, क्योंकि सब कुछ फिक्स था, परमेश्वर की ओर से है। पर मेरे दिल में वो पीस नहीं था, वो शांति नहीं थी। मैं उस चीज के लिए मैंने उसको अप्रिशिएट किया कि तुमने मुझे बहुत अप्लाइज किया, पर मैं ये नहीं कर सकता। शराब सर्व करना जो है वो बिब्लिकल नहीं है ना। अगर हम दूसरों को खुद सर्व कर रहे हैं, हम बोलते हैं इसको पियो ना, ये गलत है, तो वो चीटिंग है, वो झूठ है। मैंने बोला मुझे नहीं करना। उस चीज को मैंने छोड़ा और वो कंप्लीटली मेरी माइंड से ऐसे निकल गया, एकदम से वो निकल गया सब कुछ। फिर मैं प्रार्थना भी कर पा रहा हूं, मैं आराधना भी कर पा रहा हूं। उसके बाद अलग एक तरीके से मुझे एक मिरेकलस वे में अलग जॉब परमिशन ने दिलाई, वो आप जानते हैं उस चीज को। पर मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जब तक आपके माइंड में पीस नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते। फिर आपको लगेगा कि हाँ ये परमेश्वर की ओर से तो है, देखो जैसा जैसा चाह रहे हैं वैसे तो हो रहा है, सब कुछ वैसा हो रहा है। पर एक चीज जब आपको क्लिक करती है, यार ये तो गलत है, फिर यहाँ तो आप उससे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो वो पीस और शांति जो है वो नहीं होगी, परमेश्वर बात नहीं करेगा। पर जब आप उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, फिर वो चीजों को चेंज करता है। हालेलुया। बाइबल कहती कि इज़राइल जो प्रार्थना करे बाद में वो पहले सुनी जाती थी। परमेश्वर ने उसको दर्शन में दिखाया, इसके एक सीढ़ी हेवन से लगी हुई, वहां पे स्वर्गदूत ऊपर नीचे आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसा लेवल था उसका। और जब उसे दुख की खबर पता चली, वो इतना सैड हो गया, प्रार्थना भी नहीं हुई, परमेश्वर से पूछा भी नहीं गया, शांति भी चली गई, परमेश्वर की आवाज भी नहीं सुनी। इतना खतरनाक है दुखी रहना, इतना खतरनाक है दुख में बने रहना। इसीलिए पौलुस बोलता है मैं तुम्हें कहता हूं आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित, सदा आनंदित रहो, सदा प्रभु में आनंदित रहो। सदा आनंदित रहने का मतलब अब ये हो नहीं सकता कि हम हमेशा खुश रह सकें। पर जब आप प्रभु में आनंदित रहने की बात करते हैं, फिर आप वचन को पढ़ना नहीं छोड़ते, फिर आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, आराधना करना नहीं छोड़ते, आपके काम को करना नहीं छोड़ते। परमेश्वर आपसे फिर बात करता है, वो आपको शांति देगा। आप इमेजिन करो, यीशु मसीह ने जी उठने के बाद एक बड़े काम को करने के लिए चेलों को भेजना था। उसने सामर्थ्य देने से पहले उनको क्या बोला? तुम्हें शांति मिले, तुम्हें पीस मिले। अगर आपका दिल शांति में है, आप पहचान लेंगे, आप आवाज को एक सेकंड में पहचान लेंगे ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। पर अगर पीस नहीं है, शांति नहीं है, बाइबल क्या कहती है? भोला मनुष्य सब बातों के ऊपर विश्वास करता है, हर बात उसको लगता है ये सही है। इसने प्यार से बुला लिया, ये सही है, इसने नहीं बुलाया, ये गलत है। हर बात को वो सही मानता है। क्यों? क्योंकि वो भोला है। भोला मतलब उसको हर चीज उसको लगता है बस ठीक है। पर पौलुस कहता है मैं किसी से जांचा नहीं जाता, मैं खुद अपने आप को जांचता हूं। हालेलुया। ये एक प्राइज है,
आनंदित रहना, प्रभु में आनंदित रहना। यू हैव टू पे द प्राइस। जब इस प्राइस को आप पे करते हैं, परमेश्वर इसको जानता है। हालेलुया। डोंट वेस्ट योर जॉय। अपने जॉय को शैतान को स्टील मत करने दो, क्योंकि अगर शैतान आपके जॉय को स्टील कर लेगा तो शांति आपकी लाइफ से चली जाएगी और फिर आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते। इसीलिए पौलुस कहता है, जो कुछ करो परमेश्वर में आनंदित होते हुए करो। अगर आप देखते हैं पौलुस की लाइफ को, प्रेरितों के काम अगर 21 आयत को देखते हैं, वहां पर बताया गया जब पौलुस परमेश्वर के काम को करने के लिए वो चाहता था, मैं रोम में जाऊं, मैं यहां जाऊं, मैं वहां जाऊं। बाइबल कहती है जो उसके साथ के लोग थे वो बड़े उदास हो गए, वो बड़े दुखी हो गए। वो बोलते तुम्हें नहीं जाना चाहिए, लोग तुम्हें मारने के लिए वेट कर रहे हैं, लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पौलुस उनको क्या बोलता है? उनको बोलता है ऐसी ऐसी बात बोल के मेरा मन उदास मत करो, क्योंकि मेरा बचना या मर जाना ये मेरे हाथ में नहीं है। इसलिए वो बोलता है मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। पर उसको पता था अगर मैं उदास हो गया, अगर मैं सैड हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर की आवाज को मिस कर दूंगा। जिस काम के लिए मैं बुलाया गया हूं, मेरी बुलाहट जो मेन चीज है कि परमेश्वर के दिखाए मैं देखूं, उसके चलाए चलूं, ये मिस हो जाएगा। और अगर परमेश्वर की आवाज मिस हो गई, उसको ये पता था एक बड़ा लॉस होगा और फिर जो किया वो भी किसी काम का नहीं होगा। इसीलिए बाइबल क्या कहती है, शुरुआत जो है उसके ऊपर मत जाओ। किसी की शुरुआत कैसे हुई उसको ठीक है जो हो गया, एंड कैसे हो रहा है वो बताएगा कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं। हालेलुया। मैं नहीं कहता कि डिसीजन गलत नहीं होते, चीजें खराब नहीं होती, सब कुछ होता है, पर जब आप प्रभु में आनंदित रहते हैं, परमेश्वर आपको शांति देता है, परमेश्वर आपको बताता है कि करना क्या है, उसकी आवाज को आप पहचानने पाते हैं। और जब आप आवाज को पहचान जाते हैं, फिर चाहे कुछ भी दिखे कुछ भी ना दिखे, जब आवाज को आपने सुना, अगर उसको फॉलो करते हैं, फिर वो रिजल्ट जो आप चाहते हैं कि परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो, फिर परमेश्वर उसको पूरा होने देता है। हालेलुया। हम प्रभु भोज में जाएंगे जिन्होंने पानी में डुबकी का बपतिस्मा लिया है और जिनको ये पता है कि परमेश्वर के इस बलिदान की क्या